एस्पिरेंट्स, तो आपकी मैथ्स की 5 सेकंड शॉर्ट ट्रिक सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एरियन पैरामीटर के बारे में जानना, यानी कि क्षेत्रफल और आपका परिमाप। तो क्षेत्रफल परिमाप जो इसमें हम निकालते हैं, हम 2D फिगर्स का निकालते हैं, यानी कि ऐसे फिगर्स जिनके दो ही डायमेंशन होते हैं, या तो लेंथ या ब्रेथ। ठीक है, दो ही डायमेंशन होंगे। 3D क्या होता है? 3D जैसे कि ये पेन है, इसको मैं किसी भी डायमेंशन में देख सकती हूँ। इसका एक वॉल्यूम है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, इसकी ऊंचाई है। तो जिसकी ऊंचाई नहीं है, सिर्फ लेंथ या ब्रेथ, इसको पेपर पे बना सकते हैं, ऐसे हाथ में नहीं उठा सकते, उनके बारे में हमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानना है। तो आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो आपकी कुछ ही चीजें, जैसे कि आपका ट्रायंगल के बारे में सवाल पूछता है, त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में सवाल पूछता है, आयत के यानी कि चतुर्भुज हम कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सवाल पूछता है, एक आधी सवाल कभी उसने सर्कल के बारे में भी पूछा है। तो उनके हम फॉर्मुलेस देखेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बस आपको पुट करना है और सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लाइव सेशंस का अपडेट मिलता है और पीपीटीज भी मिलती हैं, जो कि हम वीडियोस की बनाते हैं। तो मिशन जीएनवी में आज हमने एरिया पैरामीटर के बारे में जानना है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट वाली आकृति हमारे एक ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रायंगल के अगर आप देखें तो एक दो तीन तीन साइड है। अगर इन तीन साइड को मैं ए बी सी लिखूं, तो आप मुझे पेरीमीटर बता सकते हैं इसका क्या आएगा? पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो परिमाप में बच्चा पार्टी आपको याद रखना है, परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कि अगर आप किसी भी आकृति के कोने कोने पे, कॉर्नर्स पे चल के वापस आ जाए जहां पे आपने स्टार्ट किया है, यानी कि उसकी सारी भुजाओं पे आप चल के वापस आ जाएं, तो उसे हम परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स, भुजाओं का योग। अब ये पेरीमीटर का जो ये सीक्वेंस है, भुजाओं का योग, ये सब में चलता है कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, पेंटागन अगर आपको दे दिया, पंचभुज, षटभुज, तो सब में बस आपको क्या करना है? उसकी भुजाओं का योग कर देना है, तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। तो बच्चे एरिया का ना, जो क्षेत्र इसने कवर कर रखा है, ये वाला पूरा पोर्शन, जो इसकी इन तीनों भुजाओं के बीच में जो क्षेत्र कवर है, अगर इसे तुम पेंट करोगे तो इसके एरिया को पेंट करोगे। ठीक है, तो याद रखना, जब आपसे कभी पेंटिंग वाले पूछे, ठीक है, या फिर आपसे पूछे कि इस पे हमें फसल उगानी है, खेती करनी है, तो तुम एरिया की तरफ जाओगे। और अगर तुमसे कहे कि बाड़ लगानी है, फेंसिंग करना है, ठीक है, या फिर इसमें दीवार लगानी है, या फिर तुमसे बोले कि इसको हमें एक एक मतलब कॉर्नर कॉर्नर पे चलना है, तो तुम क्या करोगे? तुम हमेशा पेरीमीटर निकालोगे। और ये हर आकृति के लिए यूज होगा। तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। और कभी भी तुमसे पेंट कराए या फिर कभी भी एरिया को, क्षेत्र को कवर कराए, तो हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं। और अगर उसके कॉर्नर्स पे चलवाए, फेंसिंग वगैरह कराए, तो हम हमेशा पेरीमीटर निकालते हैं। अब एरिया के कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। तो आपके बेसिकली जो ट्राइंगल्स हैं, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है सबसे बेसिक है, वो 1/2 बेस गुना हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक यानी कि अगर ये आपका आधार है यहाँ पर, और मैं इसमें ऊंचाई बना दूं इस तरीके से h, तो जहां तक इस ट्रायंगल की टिप जा रही है सीधा, ऊंचाई क्या होती है कि आप टिप से बेस पे, आधार पे अगर आप ऐसे लंबवत डालें, 90 डिग्री का एंगल बना सके लाइन, तो उसे हम बोलते हैं ऊंचाई होती है। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई का फॉर्मूला। ऊंचाई कैसे पता लगाओगे? ऐसे पता लगाओगे। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है, ये ए बी सी अगर आप मान लें, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 आधार यहाँ पे यही बी है। ठीक है, ऊंचाई ना इसमें बस ये है कि ये पहले से 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पे है, तो ऊंचाई अपने आप ए हो जाएगी। तो ये आपको राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में याद रखना। इसके अलावा हमारा एक होता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला आपका हर जगह लग जाता है। अगर आपको ना पता हो कि आपका कोई ट्रायंगल राइट एंगल है नहीं, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहां पर एक टर्म यूज होती है। एक टर्म यूज होती है एस। ठीक है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी तो आपको क्लियर है, भुजाओं की लंबाइयां हैं। एस क्या होता है? एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, यानी कि हाफ पेरीमीटर। इन भुजाओं को जोड़ोगे तो पेरीमीटर बनेगा, इसका आधा कर दोगे तो हाफ पेरीमीटर बनेगा। तो ट्रायंगल के बारे में ये सारी चीजें थी। अब आप देखें कि सर्कल के बारे में अगर हमें जानना हो, तो सर्कल के बारे में कौन सी चीजें हैं? तो सर्कल में ज्यादा कुछ नहीं है। सर्कल ना वैसे गोल होता है, और उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, जो होती है रेडियस। ठीक है, रेडियस होती है इसकी। बट एक बात यह है कि कभी भी आपसे गोल चीज का परिमाप, कोई भी चीज गोल होगी, वृत्ताकार होगी, तो उसका परिमाप नहीं, उसका हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। तो सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि। तो इस परिधि का फॉर्मूला होता है बच्चा 2πr। इसके एरिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। अब इसको आधा बना दिया जाए, अगर मैं ऐसे ऐसे आधा बना दूं, अर्धवृत्त कर दूं, तो अब इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी? सरकमफेरेंस तो बच्चे आधी हो जाएगी, 2πr/2।
यानी कि पाई आर हो गई। लेकिन इसमें एक परिमाप नाम की चीज, पैरामीटर जुड़ जाएगी, क्योंकि एक भुजा जुड़ जाएगी। ये अगर आपको अब इसका परिमाप निकालना होगा तो आप यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये पाई आर चल के आएंगे और ये वाला भी कवर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, यानी कि त्रिज्या का दुगना। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो इसको हम डायामीटर, व्यास बोलते हैं, त्रिज्या का दुगना व्यास लिख देंगे यहाँ पर। तो अब इसका परिमाप बच्चे पैरामीटर क्या बनेगा, एक तो ये पाई आर, जो ये वाला वृत्ताकार भाग होगा इसका सर्कुलर पोर्शन, और ऊपर का 2r। यहाँ से आप r कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इसे पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आपको लिखना है। ओके, अब आते हैं क्वाड्रिलेटर्स पे। तो क्वाड्रिलेटर्स में पहला अपना सबसे सिंपल होता है, सबसे सिंपल यानी कि वर्ग, यानी कि स्क्वायर। अब इसमें आपको परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है स्क्वायर का, तो परिमाप हो जाएगा 4a और एरिया हो जाएगा a का स्क्वायर। a क्या है, साइड है आपकी, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड अपना होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बस आपको ये याद रखना है कि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इसे लेंथ लिखूं तो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा तो ये ब्रेथ होगा। अब यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक लेंथ ऐसे चलनी है, एक लेंथ ऐसे चलनी है, एक ब्रेथ ऐसे चलनी है, एक ब्रेथ ऐसे चलनी है, तो 2l प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो हम इसे l प्लस b लिख देते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल में बच्चे एक ट्रिक है छोटी सी, याद रखना, कभी भी आपको किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी दो एडजेसेंट, एक साइड जो है वो लंबवत होनी चाहिए और एक उसका बेस आसन्न भुजाओं का, तो मल्टीपल निकाल दिया करो, तो तुम्हारा निकल आता है, क्या निकल आता है, एरिया निकल आता है। क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रिक याद कर लो, बनाने के लिए, याद करने के लिए, वैसे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है, कोई नियम नहीं है, ट्रिक की तरह तुम इसे याद कर सकते हो। तो क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बनेगा। इसके बाद आपके जो आता है पेपर में, वो ज्यादातर यहीं तक आता है, इसी में से आता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल में से, लेकिन इसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज का। तो देखो परिमाप तो वही है, सारी भुजाओं का ऐड कर देना है। एरिया क्या होगा, एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई। अगर ऐसे समानांतर चतुर्भुज मैंने एक बनाया, इसका आधार ये है और इसकी ऊंचाई h है, तो b मल्टीप्लाई h होता है। अगर यहीं पे आपको रोम्बस का लिखना हो, यानी कि समचतुर्भुज का लिखना हो, तो सम चतुर्भुज का क्या होता है बच्चे, सम चतुर्भुज का होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। अब d1 मल्टीप्लाई d2 क्या है, अगर मैंने एक समचतुर्भुज बनाया, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं रोम्बस की, और इसके दो विकर्ण अगर मैंने इस तरीके से बनाए d1 और d2, तो इनका गुणनफल आपको करना पड़ेगा। अब लास्ट नॉट द लीस्ट अपना बचता है सिर्फ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब। समलंब, समलंब का क्या बनता है, समलंब इस तरीके से हमारा दिखता है, जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल है, इक्वल का नहीं है, ए बी, और इनके बीच में होती है कुछ ऊंचाई, और ये आपकी डिफरेंट है भुजाएं, कुछ भी हो सकती हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है एरिया का, क्षेत्रफल का, वो 1/2 इसकी ऊंचाई और गुणनफल होता है इसकी समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ए और बी का, याद रखना ए जो है वो पैरेलल है बी के, समानांतर है। अभी आपका ट्राइंगल में एक और टाइप का, स्पेशल टाइप का त्रिभुज होता है, जिसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से एक ट्राइंगल हो जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप आप निकालोगे तो 3a, क्यों, ए ए ए, 3a जुड़ जाएंगे 3a बना लेगा। और इसका एरिया का स्पेशल फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अभी क्योंकि जो हमारा पहला सवाल 2025 में आया है वो इसी फॉर्मूला बेस्ड आया है, और याद रखना है यहाँ पे सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो सारे सवाल कर लोगे, इसलिए फॉर्मूला रिवाइज किया करो, एरिया पेरीमीटर मेंसुरेशन के जो भी फॉर्मूले रिवाइज करते रहा करो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया उसने आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का 24√3, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए, क्षेत्रफल का √3/4 a का स्क्वायर बराबर 24√3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a का स्क्वायर बराबर 24 मल्टीप्लाई में 4, तो मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, यहाँ से लगी 1, या फिर तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल कर लेते हैं, 4 चौक 16 से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे है स्क्वायर, तो जब इसको इधर लेके आते हो, अपोजिट लेके आते हो, जैसे कोई चीज प्लस की है तो माइनस बन जाती है, तो ऐसे स्क्वायर है तो इधर आके क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर रूट बन गया। अब इसके तुम्हें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यों करना है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, त्रिभुज का परिमाप उसने पूछा है, पैरामीटर पूछा है, 3a पूछा है, तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, रूट से बाहर प्राइम फैक्टर करके, प्राइम फैक्टर किया तो 4 8, 2 से गया अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6,
3 से गया, 2 से गया ये, फिर 3 पे और 3 से गया 1। तो बाहर कैसे आता है स्क्वायर रूट में? जोड़े बन के। तो 1 2 यहाँ से आया, 1 2 यहाँ से आया, बचा क्या तुम्हारा? ए तुम्हारा आया 2 × 2 बाहर और अंदर तुम्हारा बचा है 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 रूट 6 तुम्हारा सेंटीमीटर आ गया ए। ए यानी कि भुजा, समबाहु त्रिभुज की। अगर समबाहु त्रिभुज मैं इस तरीके से बना रही हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका परिमाप तुमसे पूछा है पेरीमीटर, जो कि 3a होता है। तो 3 × 4√6, तो 3 चौक 12, तो 12√6 तुम सीधा सेंटीमीटर में आंसर लिख सकते हो। सवालों में ये भी याद रखना, अगर सेंटीमीटर में आंसर क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर में आंसर होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही सेंटीमीटर दे रखा था तो नीचे उसने दिया नहीं। सेकंड क्वेश्चन फिर 2025 में ही आया है। क्या पूछ रहा है? हरी वांट्स टू बाय अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज एरिया इज, रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी कि आयताकार है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी वैल्यू तुम्हें दी है 3a का स्क्वायर प्लस का 5ab और इसमें प्लस का 2b का स्क्वायर। उसने कहा है कि एक साइड कोई भी हो सकती है, मैंने माना कि ये लेंथ है, ठीक है। एक साइड जो लेंथ है वो a प्लस बी है, तो ब्रेथ की लंबाई बताओ। तो ब्रेथ की लंबाई बतानी पड़ेगी और उसने आगे भी पूछा है देन द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड। अब देखो फेंस क्या होता है बच्चा? फेंस होता है पेरीमीटर, ठीक है। किसी भी की बाढ़ अगर तुम्हें लगानी है तो L प्लस बी, तुम्हें बी की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू तुम निकालोगे कैसे? बी की वैल्यू तुम यहां से निकालोगे। कैसे निकालेंगे हम बी की वैल्यू? यहां से इसको क्वेश्चन मार्क की जगह तुम यहाँ बी भी लिख सकते हो। मैंने बी लिख दिया बराबर 3a का स्क्वायर प्लस का 5a बी प्लस का 2b का स्क्वायर। तो a प्लस बी बच्चा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड होगा। अब इसे डिवाइड करना है। याद रखना जो ऐसे सवाल होते हैं ना मैथ के, मैथ में 2-3 सारे चैप्टर्स आपके मिला के एक सवाल बनाता है। तो यहाँ पे उसने अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपका लगाया है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना हो, ये अलजेब्रा वाले चैप्टर में आता है, और रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले लगाए हैं। तो मैथ में सारे सवाल मिलजुल के आते हैं, तो पूरा मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। और डिवाइड कैसे करते हैं? पहली वाली संख्या को बराबर करना है। यहाँ पे खाली a है तो कैसे बराबर करेंगे? 3a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 हो गया a स्क्वायर का, यहाँ पे a और a मिला के a स्क्वायर हो गया। अब प्लस में देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया a और b, a b। अब डिवाइड जब करते हैं हम, जब 24 को तुम डिवाइड करो 5 से तो कैसे करोगे? 5 चौका 20, छोटा नंबर देखते हैं बराबर, तो बचा 4। यहाँ पे क्या किया हमने? माइनस किया, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, माइनस साइन चेंज करेगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा 2ab प्लस का 2b का स्क्वायर। अब देखो a हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? 2 और b चाहिए, तो हम 2b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस है तो प्लस में ही कर देंगे। तो यहाँ पे बन गया बच्चा 2ab और यहाँ पे 2 1 2 और b स्क्वायर निकल के आएगा। माइनस करेंगे, आपस में कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होके हमारी दूसरी भुजा क्या आ गई? जो ब्रेथ हमारी आई है यहाँ से, ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, वो क्या आई है? 3a प्लस में 2b। अब परिमाप का फॉर्मूला लगाइए, क्या 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है? लेंथ है a प्लस बी, जो कि उसने पहले दी हुई है, तो a प्लस बी हो गया। प्लस में ब्रेथ हमने अभी निकाल लिया यानी कि 3a प्लस में 2b, तो इनको जोड़िए क्या बनेगा? 3 और 1 4a प्लस 2 और 1 3b और बाहर भी है मल्टीप्लाई में 2, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8a प्लस में 6b, तो 8a प्लस में 6b यूनिट आपका आएगा आंसर यानी कि डी। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, थोड़ा लेंथी है कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूले आते हैं, अपने प्लस माइनस ठीक रखना, कैलकुलेशन ठीक रखना, हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसी तरीके से, एक और है एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट उसने मिस कर दिया है, देखो मिक्स कर दिया है। रेक्टेंगल बनाया हमने, एडजेसेंट साइड क्या होती है? आसन्न भुजाएं, जिनका ओरिजिन सेम हो, मतलब पड़ोसी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मानूं तो इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं, इसे लेंथ और इसे ब्रेथ मानो, इनका रेशियो उसने तुम्हें दिया है। आसन्न भुजाएं लंबाई चौड़ाई होती है आयत की 5:3। अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं हम? कोई एक कॉमन वेरिएबल मान लेते हैं जो दोनों में बराबर मल्टीप्लाई हो। तो दोनों में बराबर मल्टीप्लाई हो, तुमने 5x मान लिया, इसको हमने 3x मान लिया। फिर कहा है कि इसका एरिया जो है वो 135 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल की वैल्यू तुम्हें दी है, L मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या दी है? 135 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो L की जगह पे रखो L 5x मल्टीप्लाई 3x, B की जगह पे B रखा हमने, 5 या 15 x का स्क्वायर बराबर 135। अब x स्क्वायर का मान चाहिए, उसे अकेला करो, 135 बटे 15, 15 से काटोगे तुम तो कितनी बार जाता है? 15 9 जा 9 बार चला गया। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x बराबर आ गया 3 सेंट, 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब 3 तो x की वैल्यू है, क्या सवाल खत्म होता है? यहाँ पे उसने पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर परिमाप 2l प्लस बी,
तो तुमने L क्या माना था बच्चा पार्टी? 5x माना था। B क्या माना था? 3x माना था। तो 5 और 3 8 और दूनी 16x हो गया। अब x की वैल्यू रखिए 3, तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। 48 सेंटीमीटर डी इसका भी आंसर बनेगा। 2024 में ऐसा सवाल आया है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए कि कैसे करना है। आगे आते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया इससे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया दिया है। एरिया यानी कि ए का स्क्वायर आपको वैल्यू दी है 4x का स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1। आपसे पेरीमीटर परिमाप पूछ रहा है, 4a की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर आप याद कीजिए, अलजेब्रा वाली क्लास आपने वन शॉट देखी है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करना है इसको, परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद आंसर करना है इसका। और सिंपली आप लोग आंसर कर लेंगे, क्योंकि ये पीवाईक्यू है 2025 का, तो पीवाईक्यू वाली क्लास भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको सॉल्व कराया है। चलो, तो थैंक यू इसके साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसके फॉर्मूले आपके पास नहीं है, या फिर आपको सवाल अटेम्प्ट कैसे करना नहीं समझ में आता, तो कमेंट में बता देना। उसके ऊपर ऐसा शॉर्ट आपका 10-15 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, फॉर्मूलाज का अच्छा करोगे।